लिखा है डी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड, सही है। At on 1st April 2017, 50,000 were paid immediately and the balance was paid by issue of 1,60,000 12% डिबेंचर इन डी लिमिटेड पास एंड जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो मशीनरी खरीदी गई 2 लाख रुपए की, है ना, परचेज कंसेशन नहीं बताई है, और अगर आगे नंबर ऑफ डिबेंचर का मेंशन करा है तो फिर परचेज कंसेशन निकालनी पड़ेगी, पर यह नंबर ऑफ डिबेंचर आगे मेंशन करें कि कितने इशू करें, नहीं करें तो बस 2 लाख ही बन गई। मशीन भी 2 लाख की खरीदी, परचेज कंसेशन भी कितने की है, 2 लाख रुपए की। लेकिन अगर आगे नंबर ऑफ डिबेंचर दिए होते तब कुछ दिक्कत आती, वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे बाद में, ठीक। अभी क्या करें, सबसे पहले परचेज की एंट्री बना लें कि आपने एक मशीन खरीदी है, किससे खरीदी है, ई लिमिटेड से खरीदी, पहली एंट्री। मशीनरी आ रही है, डेबिट, कोई लायबिलिटी वगैरह का तो कोई बात नहीं करी है, फर्म का नाम क्या है, ई लिमिटेड, कितने रुपए की, सेकेंड काम क्या करा है आपने, 50,000 वर पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस वाज पेड। आपने क्या करे, जो 2 लाख का है ना, आपने 50,000 तुरंत दे दिए। तो देखो एक चांस हमारे पास था, अभी हम लोग पीछे कर रहा था कि आप इनको डिवेंचर दे दो पूरे के पूरे, पर उनसे डीलिंग ऐसी हुई कि भैया 2 लाख देने, 50,000 हमें पहले दो कैश, फिर जो बचेगा उसका डिवेंचर देखेंगे। तो दूसरी एंट्री काहे की बनाए, पेमेंट की बनाए। जब आपने 2 लाख रुपए का खरीदा है मशीन, 2 लाख देने हैं, चॉइस है कि कैश में दे दो, दूसरी चॉइस है डिवेंचर दे दो। उसने कहा 50,000 तो कैश ही दो, तो हम 50,000 कैश पे राजी हो गए, तो हमने 50,000 रुपए उसको पे कर दिए, ठीक है। तो एंट्री बना दे पे करने, क्या बनेगी, ई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 50,000 रुपए। तीसरा काम क्या हुआ है, तीसरा काम हुआ है, कह रहे हैं बैलेंस वॉज पेड बाय द इशू ऑफ 1,60,000 रुपए 12% डिवेंचर डी लिमिटेड। अच्छा देने कितने रह गए, 1.5 लाख रुपए देने रह गए, कितने रुपए डिवेंचर दिए दे रहे हैं, 1,60,000 के दे रहे हैं, क्यों, प्रीमियम नहीं है, ये तो महंगा दिए दे रहे हैं, 1,50,000 दे रहे हैं तो उल्टा 1,60,000 के इशू करे दे रहे हैं, है ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं समझ में आ रहा है, तो एंट्री बना लेना, फिर समझ में आ जाएगा। वरना हम तुम्हें बताओ डिस्काउंट पे दे दिए तुमने, एक आदमी को 1.5 लाख रुपए देने थे, आप उसको 1,60,000 दिए दे रहे हो, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, बीच में डिस्काउंट दिए दे रहे हो उसको कि भैया 1,60,000 का ले लो, कोई बात नहीं, 1.5 लाख में, समझ में आ रहा है। वरना एंट्री बनाना खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या एंट्री बनाए, देखो सबसे पहले पेमेंट करने जा रहे हैं, ई लिमिटेड को डेबिट करेंगे, रिसीवर है वो, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा काम, हम इनको डिवेंचर देने वाले हैं, बैंक से करा था बैंक लिख दिया था, पर इस बार डिवेंचर दे रहे हैं, तो 12% डिवेंचर है, नाम के आगे हमेशा वो अमाउंट जो देना है, कितने रुपए देने हैं, 2 लाख थे, 50 से कैंसिल हो गए, 1,50,000, सही है। और डिवेंचर के आगे फेस वैल्यू क्या है, 1,60,000 रुपए। मिसमैच आ रहा है, कहाँ साइड आ रहा है, क्या हो गया, डिस्काउंट, ऊपर डिस्काउंट ही आता है, नीचे आता तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। ऊपर 10,000 कमा रहे हैं, 1.5 लाख की डीलिंग करनी थी, 1,60,000 का पकड़ाया है, 10,000 रुपए डिस्काउंट में दे दिए कि कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 10,000 रुपए। अभी यही यहाँ पे दिया होता क्वेश्चन में कि आप 1,40,000 के डिवेंचर दे रहे हो, 1.5 लाख देने तो 1,40,000 पकड़ा दे रहे हो, नीचे 10,000 का मिसमैच आता, क्या लिख देते, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कुछ पूछना है इसके अंदर, डेट डाल दें, हमने 1 2 3 डाल दिया, क्वेश्चन में डेट दी हुई थी। पहली डेट क्या है खरीदने की, हाँ 1 अप्रैल, आगे कोई डेट नहीं दी है, तो खरीदा भी उसी दिन, 50,000 भी उसी समय पे करे और डिबेंचर भी उसी समय इशू करे। तो पूछना है, सब में नरेशन डाल देना, ये कंप्लीट हो गया। तो नया कुछ नहीं था, नया सिर्फ इतना सा था कि आपने डीलिंग करी, उसके बाद थोड़ा पेमेंट कर दिया, और उसके बाद क्या करा है, बाकी जो पेमेंट करा है उसमें मिसमैच आया तो डिस्काउंट या इशू। और क्वेश्चन ने हमें नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बताए थे, क्वेश्चन ने हमें वैल्यू बताई थी, नंबर ऑफ डिवेंचर बताता तो कुछ बात अलग होती। दूसरी बात, अभी यहाँ आपने बैंक से पेमेंट करा है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है आपने पेमेंट जो करा बिल्स पेबल से करा दिया उसको, तब भी हम क्या करते, बैंक हटा के लेते थे बिल्स पेबल, सही है, बस बैंक की जगह बिल्स पेबल यूज हो जाता। 50,000 का क्लियर तो हो गया ना, आपने डिवेंचर नहीं पकड़ाया, आपने बिल पकड़ा दिया कि 2 महीने बाद पेमेंट ले लेना, तो यहाँ लिखे 2 बिल्स पेबल, और कोई फर्क नहीं आता, वैल्यू 50,000 की घटी जाती, आगे काम वैसे ही होता, कोई फर्क नहीं था। इलस्ट्रेशन नंबर 15, और इसमें लिखा हुआ है नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइज on 1/4/2020. Details of the agreement regarding the assets and liability to be taken over are.
कह रहे हैं आपने पूरा का पूरा चलता चलता बिजनेस खरीद लिया। चलता चलता बिजनेस का मतलब क्या है कि एक आदमी था जो कि पूरा बिजनेस कर रहा था, उसके पास सारी एसेट्स थी, लायबिलिटीज थी, आप गए आपने कहा पूरा बिजनेस हमें दे दो, ठीक है, उसने वो सेल कर रहा था, तो आपने पूरा बिजनेस उठा लाया, मतलब सारी एसेट्स लिया है, सारी लायबिलिटी लिया है, और लिखा हुआ है बुक वैल्यू जो उनकी थी, मतलब जो बैलेंस शीट वैल्यू थी, आपने उन पे बार्गेनिंग कर ली, और बगल में लिखा हुआ अग्रीड वैल्यू, नजर आ रहा है। तो बुक वैल्यू 20 लाख थी, आपने अग्रीड उस पर 35 लाख करी, उसने बार्गेनिंग कर ली होगी। खैर एक आपकी प्लांट एंड मशीनरी उसकी 12 लाख थी, 8 लाख पे राजी हो गया, तो अग्रीड वैल्यू से काम करेंगे, जिस पे डीलिंग हुई, बुक वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या करें, जितनी एसेट्स है सबके बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट कर दो, जितनी लायबिलिटीज हो क्रेडिट करना, पहला इतना काम कर सकते हैं, एंट्री कर दें। डेट क्या पड़ेगी, 1/4, फर्स्ट एंट्री बिल्डिंग्स डेबिट। दूसरी चीज क्या है, कितने रुपए की है, अग्रीड वैल्यू बताना, ठीक है, 35 लाख। और उसके बाद इसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर, मतलब एसेट कंप्लीट हो गई है, हो सकता है कुछ बैलेंस करना पड़ सकता है, तो एक लाइन छोड़ के हम यहाँ से कर रहे हैं, टू क्रेडिटर्स। इसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, क्रेडिट, कितने रुपए, 1 लाख रुपीज। इसके बाद लिखा हुआ है नीचे, इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक। कह रहे 7 लाख रुपए आप किससे पे करने वाले हो, चेक से पे करने वाले हो, लेकिन ये परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखी है, ये एक वैल्यू लिखी है कि आपकी जो भी परचेज कंसिडरेशन बनी है उसका 7 लाख रुपए आप चेक से दोगे, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, वो तो नेक्स्ट एंट्री में करेंगे ना, बाद वाली एंट्री में करेंगे ना, आगे देखें। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2,09%, 2 लाख डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर की बात कर दी गई है, अभी तक इससे पहले कहीं नंबर ऑफ डिवेंचर की बात नहीं करी थी, वो हम खुद निकालते थे, पर इस बार क्या करा, नंबर ऑफ डिवेंचर इन्होंने बता दिया। अच्छा देखें क्या आएगा, 9% डिवेंचर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, और उसको आपने 25% प्रीमियम पे बेचा। यहाँ पे हमें मेरा काम क्या रह गया है, परचेज कंसिडरेशन जानने का रह गया है, मतलब एंट्री यहाँ पे बननी चाहिए 2, और फर्म का नाम था, किससे खरीद के लाए थे हम लोग, अजय एंटरप्राइज से खरीद के आए थे, है ना, तो यहाँ लिखना चाहिए हमें 2 अजय एंटरप्राइज, सही है, ये लिखना चाहिए, और ये सारे टोटल इससे माइनस कर देने चाहिए, करो नहीं अभी क्योंकि करना नहीं है, ये तब करते, ये टोटल इनसे माइनस करके यहाँ लिख देते, ये तब लिखते जब आगे नंबर ऑफ डिवेंचर ना बताए होते, नंबर ऑफ डिवेंचर बता दिए इन्होंने, इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा, वो जो इशू करे हैं पहले दूसरी एंट्री करो तब आएगा, मतलब जो इशू आपने करे डिवेंचर उस एंट्री पे आ जाओ, इसको यहीं से छोड़ देना, जब नंबर ऑफ डिवेंचर बताएं वो सिर्फ तब, आखिरी में समझ में आएगा क्यों बता रहे हैं ऐसा। तो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाए, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, आपने इनको एक बिल पकड़ा दिया है ना, कितने रुपए का बिल पकड़ा है, सॉरी चेक पकड़ा दिया है ना, कितने रुपए का, 7 लाख, एंट्री क्या बनेगी, अजय एंटरप्राइज डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये कितने रुपए का पकड़ा है, क्वेश्चन ने 7 का था, 7 लाख रुपए का है, 7 लाख रुपए, इतनी बात समझ में आ गई। ये सेकंड एंट्री है। थर्ड एंट्री, इनको आपने डिवेंचर दिए और क्या दिए क्यों दिए सब पता है हमको, तो डिवेंचर दे दो इनको, क्या एंट्री बनेगी, अजय एंटरप्राइज डेबिट, है ना, और डिवेंचर दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, और प्रीमियम पे दे रहे हैं शायद, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो 2 कितने परसेंट डिवेंचर है, 9% डिवेंचर, साथ में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सही है। डिवेंचर के आगे फेस वैल्यू डालें, है ना, फेस वैल्यू कितनी बन रही डिवेंचर की, 2 लाख डिवेंचर है, और एक डिवेंचर कितने रुपए का है, 20 रुपीज, कितना आ रहा है, 40 लाख, सही है। प्रीमियम भी पता है हमको, कितने परसेंट बोला हुआ है, 25% प्रीमियम बोला है, 20 रुपए का 25%, 20 रुपए फेस वैल्यू है ना, इसी का 25 5 रुपए होगा, 5 रुपए से करो सेग्रीगेशन निकालो, 2 लाख इंटू 5 10 लाख, है ना। यहाँ तक कुछ पूछना है। अच्छा जब 40 लाख के डिवेंचर दिए हैं, 10 लाख प्रीमियम लिया, कितने सेटलमेंट करा, 50 लाख रुपए का, यहाँ पे आ गया 50 लाख रुपए, अच्छा सही है।
अब एक बात सोचो, 7 लाख तुमने बैंक से पकड़ा है, 50 लाख तुमने ऐसे पकड़ा है, कितने की डीलिंग करी है? परचेज कंसिडरेशन कितने की होगी? 57 की रही होगी ना, पूरी पूरी डीलिंग होती ना, जितने की होती उतना पेमेंट, बाकी डिवेंचर। तो इसका मतलब अब यहाँ की फिगर आई है, क्या ही है? 57 लाख। अब कैलकुलेटर चलाओ और इधर का टोटल इधर का टोटल देखो, मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है अच्छी बात है, नहीं मैच कर रहा है तो मिसमैच है और उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व से बैलेंस करेंगे। इधर का टोटल आ रहा है 61 लाख और इधर का टोटल कितना आ रहा है? हाँ, 51 लाख। और अगर हमने पहले भर दिया होता तो ये गलत भरा होता है ना। और अब हमें क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर बताए थे तो हमने एक्स्ट्रा काम करा। नंबर ऑफ डिवेंचर ना बताए मत करना, वैल्यू बताए तब भी मत करना जो पीछे क्वेश्चन में देखा, ठीक है। अब यहाँ लिखते कितना, 10 लाख रुपए, और क्या लिख दे, ऊपर बैलेंस आता है तो जाहिर सी बात है आपने उसका बिजनेस खरीदा, महंगा खरीद लिया, उसकी गुडविल रही होगी, बैलेंसिंग फिगर।